खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। भाजपा में शामिल हुए 4 बार के पूर्व विधायक योगराज, मुख्यमंत्री और सुरेश कश्यप की उपस्थिति में हुए शामिल। योगराज 4 बार कांगड़ा सहकारी बैंक के निदेशक और जिला सहकारी समितियों के संघ के रहे अध्यक्ष। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित, कहा कल से होगी परिवर्तन यात्रा शुरू। कहा कि सभी मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कांग्रेस की नीतियों से करवाएंगे अवगत। हिमाचल प्रदेश के गठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना। जिला बिलासपुर के एम्स अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल शुरू। सफाई कर्मचारियों ने सैलरी न देने का लगाया आरोप और कंपनी के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन शुरू। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर से। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने मंडी के सुंदरनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार के कार्यकाल में सुंदरनगर में घटित बड़ी आपराधिक घटनाओं से क्षेत्र का नाम कलंकित हुआ है। इसी दौरान हाल ही में वायरल ऑडियो को लेकर भी पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि वायरल हुए ऑडियो में एक व्यक्ति घर बैठकर ही नौकरी के लिए परीक्षा देने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। तो वहीं उन्होंने पुलिस विभाग से भी मामले को लेकर सर्वित संज्ञान लेने का और FIR दर्ज करने की मांग की है। पिछले 5 सालों में लगातार सुंदरनगर में ऐसी घटनाएं लगातार घटी, जिससे मैं समझता हूं कि सुंदरनगर का नाम कलंकित हुआ। सुंदरनगर को अब जो पहचान मिल रही है वो एक रेप के मामले में मिल रही है, जहां रेप का मामला हुआ 3 दिन तक पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण के चलते FIR दर्ज नहीं की और अंततः अगर वो FIR हुई तो उसकी भी लीपापोती हो गई। उसके बाद जो प्रदेश का सबसे बड़ा पेपर लीक मामला हुआ, उसके तार भी सुंदरनगर से जुड़े थे। JOT का जो एग्जामिनेशन सेंटर था, वहाँ शरेआम अपने चहेतों को नकल कराई जा रही थी। जो मामला सामने आया, पुलिस केस उसमें दर्ज हुआ, ये भी सुंदरनगर में घटित हुआ। मामला सामने आया है, एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें जो ऑडियो का अगर आप कन्वर्सेशन है उसको सुनते हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने घर में बैठे परीक्षा दी और एग्जामिनेशन सेंटर में गया ही नहीं। यदि ये ऑडियो वीडियो जो ये है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा हाल ही में लेह लद्दाख का दौरा करके लौटे हैं। दलाई लामा के लद्दाख दौरे का अपना ही महत्व है।
निर्वासित तिब्बत सरकार के सांसद दावा छेरिंग का कहना है कि चीन कहता है कि लद्दाख उसका हिस्सा है। दावा छेरिंग ने कहा कि चीन द्वारा दलाई लामा को बदनाम करने का प्रयास किया जाता रहा, जबकि भारत के लिए दलाई लामा का एक अपना ही महत्व है। दलाई लामा लद्दाख में जाने का बहुत प्रभाव है, खास करके क्योंकि चीन लोग इतना वो है कि व्यवस्था जो कॉलोनिज्म है, तो उनके वजह से वो खुद बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि लद्दाख उनका है। तो इसके लिए जो दलाई लामा भारत का मेहमान है, 62 साल से मेहमान है, उस मेहमान को अगर लद्दाख में जाने के मिला है तो दैट शोज सिग्निफिकेंस दैट लद्दाख territory belongs to India, not by China. So the Ladakis in Ladakh, they are enjoying the full democracy, full fledged of the Indian government system, not the Chinese one. So इनका जो महत्वपूर्ण पड़ता है, जो दलाई लामा लद्दाख में जाओ, माउंट तवांग में जाओ, इसका बहुत मैसेज अच्छा चाहता है। खास करके कि वो लोग बोलते हैं दलाई लामा को इतना बदनाम करता है, तो इसलिए इतना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गुरु जी को इतना महत्वपूर्ण रखने का ये बहुत बड़ा मकसद है कि दलाई लामा को जैसे माउंट तवांग में जाना, लद्दाख में जाना, जैसे में जाना, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है जी। तो ये सबसे बड़ा हमारा अब इस दुनिया में अगर प्यार से रहना है, सभी लोग बोलते हैं पीस चाहिए। अगर पीस जो है तो धर्म का अंतर, एक धर्म अपना है, लेकिन दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करो, दूसरे धर्म को अच्छा मानो, क्योंकि वो धर्म भी बहुत लोगों को सेवा करता है, चाहे हिंदू का, चाहे बुद्धिज्म का, चाहे क्रिश्चियन का, चाहे मुस्लिम का हो, वो अपना का विश्वास से उनको सेवा कर, उनको अपना फ़ायदा है। तो इसलिए हर धर्म का होना चाहिए कि ड्यूटी होना चाहिए कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। कांग्रेस ने देश भर में आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है, जो 12 राज्यों में चलेगी। इसका शुभारंभ कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने किया। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता के बीच मोदी सरकार की देश विरोधी नीतियों को रखेगी। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि देश में आज राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है और मोदी की सरकार विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक के चालक का बिजली बोर्ड में भर्ती को लेकर ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें भर्तियों की बात की जा रही है। उसमें बिना पेपर दिए भर्ती की बात की जा रही है और इसकी जांच होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का सुझाव का हम स्वागत करते हैं कि उनको हमारी पार्टी की चिंता है, बहुत अच्छी बात की, पर मेरा उनको भी एक सुझाव है कि वो अपने अंदर, अपनी पार्टी के अंदर झांके। हिमाचल प्रदेश में लोगों ने भाजपा की सरकार को मौका दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज आप देखिए कि हिमाचल में जो सरकार है वो आरएसएस के लोग चला रहे हैं और दिल्ली से चला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये 5 साल का। क्यों? इसका कारण क्या था? कारण बड़ा सरल था कि मुख्यमंत्री जी कमज़ोर हैं, उनको ना उनके पार्टी के लोग मानते हैं, ना सरकार मानती है। लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में वो चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि वो बार बार कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साध रहे हैं। तो वो क्यों ज़रूरत पड़ रही है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता लाना चाह रही है और जयराम जी की सरकार का समय समाप्त हो गया है। टेक्निकली उनका 1-2 महीने का समय बचा है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनली 5 साल के लिए लोगों ने चुना है, वो समय वो पूरा कर रहे हैं और उनको ये तय है कि सरकार का जाना तय है। बहुत सारे ऐसे सर्वे किए इनके खुद के जिसमें सरकार जाती दिख रही है, तो ये बौखलाहट है मुख्यमंत्री। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र जार की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय हमीरपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में जिला कार्यकारिणी के समस्त सदस्य और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विकट परिस्थितियों से गुजर रहे देश में शांति का संदेश आम लोगों तक पहुंचाना है। आज से ये शुरू हो रहा है कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक इसका रूट है और इसमें 3500 किलोमीटर के करीब 150 दिनों में ये दूरी है तय की जाएगी और इसमें 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करना है। उसके बीच में
उसमें हिमाचल भी एक प्रदेश है जिसमें से कुछ हिस्से से शायद गुजरेगी। अभी तक उसका मुकम्मल रूप नहीं आया है। कुछ स्टेट्स का जो अगली स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, इन स्टेट्स का रूट है। भारत जोड़ो आंदोलन, ये जो पद यात्रा है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जिस ढंग से आज देश की जो स्थिति है, देश में जो जाति पाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, देश की अखंडता और प्रभुसत्ता और जो देश की आज़ादी है, जिस तरह से उसको खतरा बना हुआ है और जिस तरह से लोकतंत्र और संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उसको तहस नहस किया जा रहा है और जिस ढंग से लोग त्रस्त हैं महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी जन विरोधी नीतियों से, उसके खिलाफ लोगों को जागृत करना और लोगों से सीधा संवाद इस यात्रा के दौरान करना, ये इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है। और देश को ये ताकतें तोड़ रही हैं और हम कांग्रेस पार्टी जो देश को जोड़ने का काम इस यात्रा द्वारा करेगी और मजबूती से करेगी। स्मार्ट सिटी धर्मशाला ने जोलन अस्पताल धर्मशाला को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 1.1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। इस राशि से 27 लाख रुपए की लागत से 1 लाख लीटर क्षमता के अंडरग्राउंड टैंक का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इमरजेंसी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 74 लाख रुपए जो हैं वो व्यय किए जाएंगे, जिसके तहत विभिन्न चिकित्सा उपकरण अस्पताल में शामिल होंगे। अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी से मिली राशि से डेफिब्रिलेटर और IDLG मशीन और इसके साथ ही और कई तरह के उपकरण हैं जो कि खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, स्मार्ट सिटी धर्मशाला के अंतर्गत जो हमारा क्षेत्रीय चिकित्सालय है उसमें जो अग्निशमन सुविधाएं हैं और आपातकालीन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने एक प्रपोज़ल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को दिया था और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि स्मार्ट सिटी ने हमारे उस प्रपोज़ल को अनुमोदित किया है और 1 करोड़ 1 लाख रुपए के लगभग की ये परियोजना हमने दी थी, जिसमें 27 लाख रुपए के आसपास हमारा 1 लाख लीटर का जो डेडिकेटेड फायर फाइटिंग के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक जल शक्ति विभाग के माध्यम से बनना है, उसका प्रावधान है। और बाकी करीबन 74 लाख रुपया जो है वो जो आपातकालीन या ट्रॉमा से संबंधित जो सुविधाएं हैं उसमें उपकरणों की खरीद के लिए जो है अनुमोदित किया गया है स्मार्ट सिटी। मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारे पूरे क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सक और पूरे स्टाफ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, CEO स्मार्ट सिटी श्री प्रदीप ठाकुर जी और महापौर ओंकार नहरिया जी और विधायक महोदय, उपायुक्त महोदय का बड़ा व्यक्तिगत रूप से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमारे इस जो परियोजना हमने भेजी थी उसको अनुमोदित किया। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने केंद्र और भाजपा जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है और कहा कि हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से मिशन रिपीट होगा और भाजपा सत्तारूढ़ होगी। स्टिंग ऑपरेशन में शराब व्यापारी ने स्वयं बताया कि सैकड़ों करोड़ रुपया दलाली के रूप में आम आदमी पार्टी को कैसे वो देते थे, कैसे शराब घोटाला होता था और आम आदमी पार्टी ने, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, ये शराब घोटाले के भी किंग पिन हैं और मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों ने जो काम किया है वो दिखाता है कि पहले इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, अब शराब मंत्री भी जाने की फिराक में है, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं जो इससे अपना छुटकारा नहीं पा सकते। अगर शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों की? जब किसी और व्यापार का पैसा वापस नहीं किया तो शराब घोटाले पे 144 करोड़ रुपये वापस क्यों किया?
30 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अलग से वापस क्यों किया? वो वापस करके किसकी जेब में गया? अरविंद केजरीवाल ने कितने खाए और मनीष सिसोदिया ने कितने खाए, ये देश के सामने जल्द आएगा। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार फूटा है और इसका चेहरा बेनकाब हुआ है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कल से परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, इस नारे को लेकर यह यात्रा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहला चरण इसका कल शुरू होगा, इसके बाद इस यात्रा का दूसरा दिन, फिर तीसरा चरण विधिवत रूप से चलता रहेगा। बंबर ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जहां महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार पर लगाम लगाने में विफल रही, वहीं पर प्रदेश का युवा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सभी मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कांग्रेस की नीतियों से अवगत करवाएंगे। 8/9/2022 को कल 9:30 बजे परिवर्तन यात्रा शुरू करनी है और ये सरकार जो है भ्रष्टाचार के में अकंठ डूबी हुई है और उसमें हमने नारे दिए हैं कि देखो जयराम नड्डा का खेल, एम्स में 14,000 नौकरियों के वायदे में हो गए फेल। इन मुद्दों को लेकर के हम आगे चलेंगे और अभी एम्स के अंदर सफाई कर्मचारी, चौकीदार, माली लगने के लिए भी 40-40 हज़ार रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, वो भी ठेकेदार 1 साल 2 साल के लिए उनको रखने के लिए। तो भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, ये हमारा नारा है। इस नारे को लेकर के हम यात्रा शुरू कर रहे हैं और ये यात्रा प्रथम चरण जो है इसका कल शुरू होगा, जो दिनों से बंदरा होता हुआ कंदरौर से और बगड़, डेलग, बैरी और देवली में शाम को समाप्त होगा प्रथम चरण। उसके बाद दूसरा चरण चलेगा, फिर तीसरा चरण चलेगा। फिर ये यात्रा जो है वो जहाँ जहाँ लोगों की डिमांड्स है, गेड़वी, झुड़ूता, घमारवी और नैना देवी की तरफ को भी हम चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने स्टार्ट की है। राहुल गांधी जी के हाथ हमने मजबूत करने हैं। चारों चुनाव क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस की नीतियों को हमने आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको जनता के बीच में उजागर करना है और चारों चुनाव क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम हमारा है, उसको हम करेंगे और जहाँ जहाँ लोग बुलाएंगे वहाँ ये यात्रा जाएगी। और पहला चरण जो कल शुरू होगा भ्रष्टाचार को लेकर के, रोजगार को लेकर के, कि रोजगार इस सरकार ने कहीं नहीं दिया और बिहार से, यूपी से, गुजरात से कंपनी आई है, 40,000 रुपये रिश्वत मांग रही है सफाई कर्मचारी रखने का। जिन मुद्दों को लेकर के हमने यात्रा शुरू करनी है, रोजगार लाओ, रोजगार पाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, इन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़े बड़े होर्डिंग बनाए हैं और रथ बनाया हुआ है, रथ यात्रा कल शुरू होगी। इस रथ के माध्यम से जो है परिवर्तन होगा और इस चुनाव क्षेत्र से हम भारतीय जनता पार्टी के तंबू को उखाड़ करके देंगे। जिला बिलासपुर के एम्स अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें जो सैलरी देने का वादा किया गया था वो उन्हें नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा है कि कंपनी के द्वारा उन्हें लगभग 19,000 मासिक देने की बात की गई थी, लेकिन 10,000 के करीब भी उन्हें जो है सैलरी दी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मचारी पूरा कूड़ा करकट और क्षेत्र की सफाई भी करते हैं, लेकिन जो उनका वेतनमान है उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें पूरा वेतनमान दिया जाए और हर साल इसे बढ़ाया भी जाए। पे पेमेंट बताई गई। अब सर हमें 1 मंथ हो गया इधर काम करते हुए, अब जब पेमेंट का टाइम आया तो हमें बोल रहे हैं आपको 10,000 रुपये पेमेंट मिलेगी। इससे पहले सर प्रशासन और ये कंपनी वाले कहाँ से हुए थे जब हमारी ज्वाइनिंग करवाई, 1 महीना लाने के बाद हमें बता रहे हैं 10,000 रुपये पेमेंट मिलेगी आपको। सर अंदर जाके चलो, आप इतना मंदा हाल है, हमें बताए हमने कैसे काम किया है। 10,000 रुपये में कौन सफाई कर्मचारी काम करेगा सर? आप अभी हमारे साथ चलो अंदर, देखो कौन सा काम है। 5,000 हमारे से सिक्योरिटी के लिए गए पैसे, ड्रेस चार्जेस है और सिक्योरिटी चार्जेस है सर, हमने वो भी पैसे दिए जैसे कंपनी ने बोला, हमने सर इनके रूल फॉलो किए। अब जब पेमेंट की बारी आई, खाली स्टाम्प पेपर भी सर हमसे लिया गया, उसमें इन्होंने बोला हम अपनी शर्तें लिखेंगे वो आपको करनी पड़ेगी। हम सर इनकी शर्तों के लिए हमने वो स्टाम्प पेपर भी दिया। अब जब सब हमारी पेमेंट की बारी आई तो हमें बोलते हैं अब ऊपर से एम्स से हमें ऑर्डर आया है कि आपको 13,000 रुपये, 10,000 रुपये जो भी सैलरी है वो देंगे। 10,000 रुपये बताए सर। प्रोजेक्ट है स्टेट का जो प्रोजेक्ट है, बिलासपुर में भी जो बंदे काम कर रहे हैं 10,000 रुपये तो सर स्टेट गवर्नमेंट उनको दे रही है।
तो ये सेंटर का प्रोजेक्ट कैसे हो गया, इसमें कैसे 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट दे रहे हैं सर? सर मेरा नाम नविता है और मैं यहाँ पे हाउसकीपिंग में काम कर रही थी MG सोलंकी कंपनी के अंतर्गत। तो यहाँ पे सर जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे से 5,000 रुपये सिक्योरिटी लेके ज्वाइन किया गया था और हमारे को बोला गया था भी आपकी सैलरी 19,000 होगी। 19,000 सैलरी बताई थी, PF काटने के बाद हमारे को बताया था आपको 17,000 सैलरी मिलेगी। तो सर आज हमारी सैलरी है, जब सैलरी देने की बात आई है, हमने 5 अगस्त से ज्वाइन किया था और आज 5 सितंबर को हमारे को महीना हो गया था। अब जब हमारी सैलरी देने की बात आई है तो ये लोग बोल रहे हैं भी हम आपकी सैलरी 10,000 देंगे। तो सर ये कौन सा रूल है, कौन सा उसका रूल है? ये भी हमारे को 10,000 सैलरी देंगे। पहले इन्होंने हमारे को 19,000 बताई, अभी हमारे से खाली स्टाम्प पेपर ले रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं हम कंडीशंस लिखेंगे, आप साइन करना। सर हम कंडीशंस पढ़ने के बाद साइन करेंगे, तो इन्होंने अभी हमारे से साइन तो नहीं करवाए, खाली स्टाम्प पेपर ले लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।